सिंदूर के तहत बात की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी कि पाकिस्तानी ठिकानों पर किस तरह की कार्रवाई की गई है। इसको लेकर चर्चा एनएसए अजीत डोभाल ने की है। इसी क्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी एनएसए ने बात की। साथ ही एनएसए ने अपने तमाम बड़े देशों के जो समकक्ष हैं, वहां के जो एनएसए हैं या फिर इस रैंक के जो अधिकारी हैं, उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल ने चर्चा की है। एक बार फिर से सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर से चर्चा करते हैं। सुधाकर, साफ तौर पर अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत अभी फिलहाल इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह का कुछ किया तो फिर भारत पूरी तरह से करारा जवाब देगा। ये बिल्कुल स्थिति साफ कर दी है एनएसए ने। बिल्कुल, देखिए तीन चीजें हैं लालचंद। सबसे पहली बात तो जो अपने समकक्षों को अजीत डोभाल ने ये सीधे तौर पर कहा है कि जो पूरी जानकारी, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, एक फोकस्ड एक्शन भारत की तरफ से आतंक के खिलाफ लिया गया, उसके बारे में जानकारी दी। दूसरी बात, जो ये कार्रवाई थी उसके पीछे की वजहों के साथ ही ये भी बताया गया उनको कि ये एक मेजर था, नॉन एस्केलेटरी था। इसको एक तरह से फैलाने का कोई मकसद नहीं था। एक नपी तुली एक कार्रवाई थी और जिसमें जो मिलिट्री और सिविलियन ठिकानों को कहीं से भी टच नहीं किया गया, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन साथ ही साथ अजीत डोभाल ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इसके बाद अगर कोई उकसावे की कार्रवाई होती है तो भारत उसका उचित जवाब देगा। तो ये बहुत साफ जो तमाम जो एनएसए अपने समकक्षों से उन्होंने कहा है, इसमें जो तथाकथित P5 कंट्रीज जो कहे जाते थे उनके भी एनएसए शामिल थे। तो ये एक साफ तौर पे कहा गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऑफिस के सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि आने वाले समय में इस तरह से वो कई और जो मित्र देश हैं और जो दुनिया के जो प्रभावशाली देश हैं उनके एनएसए के साथ, सुरक्षा तंत्र के साथ जुड़े हुए उच्च अधिकारियों के साथ वो बातचीत करेंगे और भारत का क्या पक्ष रहा है, भारत का क्या इसमें एक लक्ष्य रहा है, वो उसको रखेंगे। तो ये एक ट्रांसपेरेंट वे में आतंक के खिलाफ भारत जो सोच रखता है, भारत ने जो कार्रवाई की है, तो एक ट्रांसपेरेंट वे में एक तरफ जहां हम देश के भीतर अपने विपक्षी दलों को बता रहे हैं तो दुनिया को भी बता रहे हैं कि ये आतंक के खिलाफ भारत ने प्रहार किया है। जी सुधाकर, अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए सुरक्षा परिषद में गया था। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में बंद कमरे की मीटिंग करवाई थी अपनी मांग पर, अपनी स्पेशल डिमांड पर, और वहां पर जबरदस्त मात खाई थी पाकिस्तान ने। ऐसे में अब कार्रवाई के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एनएसए अजीत डोभाल की ये तमाम जो चर्चा है अपने समकक्ष के साथ, एनएसए के साथ, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक पहल भी इसको कही जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया है इसको लेकर वो फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ जा सकता है, वहां पर अपनी बात रख सकता है। तो अजीत डोभाल की जो ये पूरी चर्चा है, इसका कूटनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा महत्व है। सुधाकर, बिल्कुल, देखिए, और भारत आज का वो भारत एक 10 वर्ष पहले जब हम बात करते थे तो कई चश्मों से भारत की विदेश नीति को देखा जाता था। आज भारत, कल आप प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य सुनिए लालचंद जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारत के पास सामर्थ्य है, संसाधन है और इच्छा शक्ति है, और आज जब भारत कोई फैसला करता है तो उसकी कसौटी होती है राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। तो उसी कसौटी के आधार पर ये जो कार्रवाई की गई है वो कई निश्चित तौर पर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाएगा, कई बड़े देशों के पास जाकर वो गिड़गिड़ाएगा भी। ये इसमें वे कोई कठिन नहीं है ये अनुमान लगाना, लेकिन हम जानते हैं कि आज दुनिया के सामने ये बात सामने आ चुकी है कि दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो उसका कोई ना कोई पाकिस्तान कनेक्शन निकल ही आता है। अब तमाम आतंकी हमलों के फेहरिस्त पूरी दुनिया के सामने, और इसका भुक्तभोगी सभी मुल्क रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इस तरह के तमाम मुल्क इसके भुक्तभोगी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान जाएगा तो जरूर, लेकिन जैसा अभी पिछले हफ्ते ही उसने मुंह की खाई है, दोबारा उसको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा जरूर लग रहा है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। विनोद जी, अगर मैं थोड़ा सा इसको खेल